आप सभी को सादर नमस्कार। यशवंत सर क्लासेस में आपका स्वागत है। सीखने की इस परंपरा में आज हम यहाँ सीखने वाले हैं गज़ल के विषय में। गज़ल क्या है? कक्षा 11वीं और 12वीं में तो गज़ल का पाठ भी है और गज़ल वाले पाठ के अंतर्गत इस प्रकार की परिभाषाएं आजकल कम देखने को मिलती है। दुष्यंत कुमार त्यागी के द्वारा जो पाठ लिखा गया था पहले, उस पाठ के माध्यम से परिभाषाएं भी दी गई थी, परंतु आजकल परिभाषाएं कम दिखती हैं। तो मैं आपके लिए यहाँ पे निकाल के लाया हूँ गज़ल के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी है, जिससे आप सभी को परिचित होना आवश्यक है। गज़ल अरबी का शब्द है, अरबी भाषा होती है। गज़ल अरबी का शब्द है। गज़ल में प्रेम भावनाओं का चित्रण होता है। गज़ल ऐसी पद्यात्मक रचना होती है जिसमें नायिका के सौंदर्य एवं उसके प्रति उत्पन्न प्रेम का वर्णन होता है। फ़ारसी या उर्दू में प्रेम विषयक काव्य गीत गज़ल कहलाती है। यहाँ पर एक छोटी सी परिभाषा दी हुई है। और क्या कहा आगे? गज़ल वही अच्छी होती है जिसमें असर और मौलिकता हो, जिसे पढ़ने वाला यह समझे कि यह उन्हीं की दिली बातों का वर्णन है। मतलब यदि कहीं पर गज़ल गाई जा रही है और आप सुने तो ऐसा लगे कि आपके मन की बात उन पंक्तियों में आपको महसूस हो रही हो, वही गज़ल अच्छी होती है जो आपके मन को, आपके दिल को स्पर्श करे, मन के तंतुओं को झनकार दे, झकझोर दे, वही गज़ल होती है। प्राय गज़ल का हर शेर स्वयं में पूर्ण होता है। इसके 2 बराबर टुकड़े होते हैं। उन टुकड़ों को मिसरा कहते हैं। ये बातें बड़ी काम की हैं। क्या है? प्राय गज़ल का हर शेर स्वयं में पूर्ण होता है और शेर के 2 बराबर टुकड़े होते हैं। उस टुकड़े को मिसरा कहते हैं। हर शेर के अंत में जितने शब्द बार बार आएँ उनको रदीफ़ कहा जाता है। याद रखिएगा, हर शेर के अंत में जितने शब्द बार बार यदि आ रहे हों तो उन्हें रदीफ़ कहा जाता है। और रदीफ़ के पहले के एक ही आवाज़ वाले शब्दों को काफ़िया कहते हैं। आगे लिखा उदाहरण इसमें देखिएगा। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। ये गज़ल की एक छोटी सी पंक्ति है जो यहाँ दी हुई है उदाहरण के तौर पर। इस नाम से आपने पहले कई बार गाना भी सुना होगा, गीत सुना होगा। अब इसमें क्या है? जाने हैं, रदीफ़ है और हमारा सारा काफ़िया है। हिंदी के कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गज़ल कही। उसकी भाषा खड़ी बोली है जो उर्दू के समीप है। जयशंकर प्रसाद की भूल शीर्षक कविता इसी पद्धति की है। निराला ने गज़ल की शैली अपनाई है। दिनकर जी ने इसे सजाया और संवारा है। आइए पुनः एक बार और देखते हैं गज़ल क्या है। गज़ल अरबी भाषा का शब्द है। गज़ल में प्रेम भावनाओं का चित्रण होता है। गज़ल ऐसी पद्यात्मक मतलब पद्य में बंधी हुई कवितामय रचना होती है जिसमें नायिका के सौंदर्य एवं उसके प्रति उत्पन्न प्रेम का वर्णन होता है। फ़ारसी या उर्दू में प्रेम विषयक गीत गज़ल कहलाती है। इस प्रकार से हम यहाँ जान चुके हैं गज़ल की बारीकियों को और उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा।
यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हुआ है। इसके अलावा भी मैं आपको 4 पंक्तियाँ दुष्यंत कुमार त्यागी की सुनाना चाहूँगा। ये सारा जिसमें झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ पर ठहरा हुआ होगा। ये उस समय की पंक्तियाँ हैं जिस समय दुष्यंत कुमार त्यागी ने तत्कालीन शासन तंत्र पर तंज कसा और आज भी वैसी ही अव्यवस्थाएं दिखाई देती हैं। अर्थात ऐसी अनेक व्यवस्थाएं हैं, योजनाएं हैं जो गरीब वर्ग के लिए बनती हैं, परंतु वे योजनाएं, वे सुविधाएं उस वर्ग तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो इस प्रकार से प्रतीकात्मक बिंबों के माध्यम से दुष्यंत कुमार त्यागी ने अपनी गज़लें कही हैं और ये सामने मैंने आपको एक पूरी परिभाषा के माध्यम से उसका एक उदाहरण भी बता दिया है। उम्मीद है आपको यह परिभाषा, ये उदाहरण समझ में आ गए होंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे आप मित्रों को शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले वीडियो लाइक कीजिएगा और बने रहें चैनल पर। धन्यवाद।